आगे बढ़ेंगे। कोटा से खबर है, सांगौद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है ओम बिरला, संबोधित कर रहे हैं, सुनिएगा। आज हम सबको गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया के। और आप देखो देश के अंदर आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। आप ऊर्जा के क्षेत्र में ले लो, आप रक्षा के क्षेत्र में ले लो, आप तकनीकी क्षेत्र में ले लो, आज मैन्युफैक्चरिंग में ले लो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में हम कभी बाहरी देशों पर निर्भर हुआ करते थे, आज मैन्युफैक्चर भी हम करते हैं और दुनिया में बाहर भेजने का काम भी भारत करता है। ये इतना बड़ा दुनिया में बदलाव है। और दुनिया के अंदर एक बात और आप देखोगे, सबसे तेजी से आर्थिक बदलाव और तेज अर्थव्यवस्था है तो भारत की है। और हमने तय किया है कि तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत खड़ा होगा। ये मोदी जी ने फैसला किया आप सबके आशीर्वाद से। कुछ बड़े फैसले देश के थे, अटके हुए थे। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने, कितने साल से संघर्ष चल रहा है। राम भक्तों ने गोलियां खाई, साधु संत जेल गए, नौजवान जेल गए। किसकी सरकार थी? जनता की सरकार थी। लेकिन सरकार में राज करने वाले राम मंदिर का विरोध करते थे। मोदी जी आए, राम मंदिर भी बना, भगवान श्री राम लला की मूर्ति की प्रतिष्ठा भी हुई और देश में दिवाली भी मनी। अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या राम मंदिर बनता क्या? 370 कश्मीर में अलग झंडा, अलग विधान, अलग प्रधान। श्रीनगर में तिरंगा झंडा लगे, इसके लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ता था। 370 का प्रस्ताव सरकार लाई। कांग्रेस ने इस बात को के विरोध किया कि 370 अगर हटा दी तो घाटी में अशांति हो जाएगी, देश में आतंकवादी की गतिविधियां बढ़ जाएगी, दुनिया के देश भारत पर प्रतिबंध लगा देंगे। क्या घाटी में अशांति होगी? क्या आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ गई? क्या किसी देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? क्या ये है हमारा नेतृत्व मजबूत। और इतना ही गृह मंत्री जी ने यहां तक कहा, अभी तो ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो अभी हमारा है। भाषण सुनाओ क्या? ये है नेतृत्व की ताकत। सीए का फैसला हो, 3 तलाक का फैसला हो। भारत में अंग्रेजों के कानून चल रहे थे, अब भारत के बनाए हुए कानून से हम चलेंगे। और कानून अपराध का नहीं, कानून न्याय का बनाया कि लोगों को न्याय जल्दी मिले, इसका कानून बनाया। अंग्रेजों के 18 साल के कानून चलते, कोई क्षमता नहीं। चलिए अब आपको सुना देते हैं, हमारे सहयोगी भंवर एस चारण ओम बिरला से बातचीत कर रहे हैं, सुनिए। सीटें देकर प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। देश की जनता जानती है कि इस 10 साल में मोदी सरकार ने समाज जीवन और आर्थिक जीवन में बड़े बदलाव किए। किसान के, मजदूर के, नौजवान के जीवन में बदलाव किया, देश का सामर्थ्य बढ़ाया, देश की शक्ति को बढ़ाया और देश में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो बहुत सालों से अटके हुए थे उन मुद्दों का फैसला किया, निर्णय किया। इसलिए देश की जनता का बहुत विश्वास मोदी जी के प्रति है और मुझे आशा है कि 400 से पार एनडीए सरकार आएगी और निश्चित रूप से आएगी। लेकिन 400 पार बिरला साहब, कुछ बड़ा टारगेट नहीं हो गया? बड़ा टारगेट नहीं, इससे भी बड़ी संख्या में आएंगे। जो मेरी चर्चा देश भर में चल रही है, मैं कह सकता हूं कि 400 से पार आएगी। ऐसी पूरी देश के अंदर मोदी लहर है। लेकिन बिरला साहब, आपके सामने प्रहलाद गुंजल कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, पहले आपके ही दल में थे। वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन -1 कर लीजिए। अब
उम्मीदवार हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अहंकार का तो क्या किया जा सकता है किसी के, लेकिन राजनीति के अंदर स्वच्छता हमेशा जीवन में होना चाहिए। और मोदी जी ने एक बात कहा है कि लोगों के विश्वास भरोसे को जीतो। मैं 2003 से लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं 3 विधानसभा का 2 लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। जनता का प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला है। मेरी कोशिश रहती है कि उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं, उनका विश्वास प्राप्त करूं। लेकिन बिरला साहब, चुनावी टेस्ट कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? आपके ही एक साथी रहे इस बार आपके सामने कैंडिडेट हैं। अब चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। किसी व्यक्ति को हर चुनाव लड़ने की हो तो उसको तो क्या कह सकते हैं। कोई चुनाव लड़ना ही लड़ना है तो उसमें कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। सबको अपने अपने निर्णय करने की स्वतंत्रता है देश के अंदर। लोकतंत्र में यही तो ताकत है। आपने कभी बयान दिया, बिरला साहब, आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, कि अब शक्ति को भी चुनौती देने लगे हैं कांग्रेस के नेता। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस के नेता शक्ति को चुनौती देते हैं, सनातन संस्कृति को चुनौती देते हैं। ये देश में कोई अच्छी परंपरा नहीं है। सनातन संस्कृति हमारी पुरातन परंपरा है। न मुगल ख़त्म कर पाए, न अंग्रेज ख़त्म कर पाए। और शक्ति माता की शक्ति है, उसको किसी को चुनौती नहीं देना चाहिए। तो चामुंडा माता के मंदिर में है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति को ना मुगल मिटा पाए ना अंग्रेज मिटा पाए। उन्होंने कांग्रेस पर तीखे तंज भी कसे हैं। अपने सामने प्रत्याशी कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल पर भी उन्होंने तीखे तंज कसे हैं और जोर शोर से इस बात का दावा किया है कि इस बार 400 पार का नारा जरूर पूरा होगा। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सांगों।